आईपीएल नाम सुनते ही क्या याद आता है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का त्योहार, जहां करोड़ों की बोलियां लगती हैं, जहां रात भर मैदान रोशन रहते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए। जरा सोचिए, क्या हो अगर इस शानदार त्योहार के सबसे बड़े, सबसे चमकीले सितारे ही गायब हो जाएं? जी हां, यही वो सवाल है जो आज आईपीएल की गलियों में गूंज रहा है। हाँ बिल्कुल। आईपीएल 2026 की पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही एक तरह का काला बादल मंडरा रहा है। और ये बादल ना चार बड़ी बड़ी टीमों के सपनों पर पानी फेर सकता है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये एक कहानी है एक इंजरी लिस्ट की। एक ऐसी लिस्ट जो शायद मैदान पर खेल शुरू होने से पहले ही तय कर देगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो ये पूरा मामला है क्या? शुरुआत कहां से हो रही है? चलिए सबसे पहले चलते हैं हैदराबाद, सनराइजर्स के कैंप में, जहां कप्तानी को लेकर ही एक बड़ी पहेली खड़ी हो गई है। इस लिस्ट में जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा नाम है, वो सिर्फ एक गेंदबाज का नहीं है, वो एक सोच का नाम है, एक लीडर का, जिसने पिछले सीजन में आके हैदराबाद की पूरी किस्मत ही पलट दी थी। नाम है पैट कमिंस। अब ये खबर सनराइजर्स के फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। कमिंस की वही पुरानी लोअर बैक की चोट फिर से उभर आई है और डॉक्टर्स ने क्या कहा है? 4 से 6 हफ्तों का पूरा आराम। मतलब साफ है, आईपीएल 2026 का पूरा पहला हाफ हैदराबाद अपने कप्तान और सबसे बड़े मैच विनर के बिना ही खेलेगी। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कप्तानी कौन करेगा। असली सवाल तो ये है कि कमिंस जो एक आक्रामक सोच, एक नेवर से डाई वाला एटीट्यूड टीम में लाए थे, उसका क्या होगा? सुनने में आ रहा है कि मैनेजमेंट शायद ईशान किशन की तरफ देख रहा है। लेकिन क्या वो कमिंस की बनाई उस विनिंग मशीन को उसी तरह चला पाएंगे? ये सिर्फ एक खिलाड़ी का नुकसान नहीं है, ये एक पूरी की पूरी फिलॉसफी का नुकसान है। और जब लग रहा था कि शायद इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तभी हैदराबाद के लिए एक और बुरी खबर आ गई। श्रीलंका का वो युवा सेंसेशन ईशान मलिंगा, जो अपनी घातक यॉर्कर्स के लिए जाना जाता है, कंधे की चोट के चलते पूरे सीजन से ही बाहर हो गया। जरा सोचिए, एक साथ दो टॉप क्लास विदेशी पेसर्स का बाहर होना। ऐसा लगता है जैसे हैदराबाद की गेंदबाजी की तो कमर ही टूट गई है। हैदराबाद की मुश्किल तो वाकई बहुत बड़ी है, पर वो इस लिस्ट में अकेले नहीं है। चलिए अब चलते हैं कोलकाता की ओर, नाइट राइडर्स, जिनका पेस अटैक लगभग बिखरने के कगार पर खड़ा है। 18 करोड़, जी हां, 18 करोड़ रुपए केकेआर ने अपनी तिजोरी खाली कर दी थी इस एक खिलाड़ी के लिए। नाम है मथीशा पथिराना, जिसे दुनिया बेबी मलिंगा के नाम से जानती है। लेकिन ये 18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब खतरे में पड़ गया है। पता चला है कि पथिराना अपनी पुरानी काफ स्ट्रेन की चोट से परेशान है और इसका सीधा मतलब ये है कि वो शायद शुरुआती कुछ मैच मिस कर सकते हैं। अब देखिए, केकेआर की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी डेथ बॉलिंग, और उस डेथ बॉलिंग के किंग थे पथिराना। पथिराना की चोट एक बड़ा झटका तो था ही, पर केकेआर के लिए असली सिरदर्द तो कोई और है। नाम है हर्षित राणा। याद है पिछले सीजन का वो हीरो जिसने अपनी आग उगलती गेंदों और जबरदस्त अग्रेशन से सबका दिल जीत लिया था? हर्षित राणा सिर्फ एक गेंदबाज नहीं थे, वो केकेआर के पेस अटैक का इंडियन फेस थे, टीम के उस आक्रामक तेवर की पहचान थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल। हर्षित के घुटने में एक बहुत ही सीरियस चोट लगी है, इतनी सीरियस कि शायद उन्हें पूरे 2026 सीजन से ही बाहर बैठना पड़े। अब जरा हालात देखिए केकेआर के। 18 करोड़ वाला विदेशी स्टार फिट नहीं है और अपना घरेलू पेस सेंसेशन पूरे सीजन से बाहर। मतलब टीम का पूरा पेस अटैक ही एक तरह से खत्म हो गया है। और ये इंजरी का सिलसिला सिर्फ इन दो टीमों पर ही नहीं रुका है। अब नजर डालते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स पर। ये भी अपने बड़े बड़े खिलाड़ियों के बिना ही मैदान में उतरने को मजबूर हैं। तो देखिए, कहानी में दो अलग अलग एंगल हैं। एक तरफ है आरसीबी, जिसने अपने पेस अटैक की जान जॉश हेजलवुड को खो दिया है, और दूसरी तरफ है लखनऊ, जिनका स्पिन डिपार्टमेंट वानिंदु हसरंगा के बिना एकदम अधूरा सा लग रहा है। जोश हेजलवुड इन्हें क्रिकेट की दुनिया किंग ऑफ कंसिस्टेंसी कहती है, और चिन्नास्वामी जैसा छोटा मैदान जहां रन बनाना बच्चों का खेल है, वहां हेजलवुड की वो सटीक लाइन लेंथ का ना होना आरसीबी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब उनकी जगह सारा का सारा प्रेशर सीधा आ जाएगा भुवनेश्वर कुमार के कंधों पर। और अब बात लखनऊ सुपर जायंट्स की। वानिंदु हसरंगा की हैमस्ट्रिंग इंजरी ने तो जैसे लखनऊ के स्पिन अटैक की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी है। देखिए, हसरंगा सिर्फ विकेट लेने वाले स्पिनर नहीं थे, वो एक प्रॉपर डुअल थ्रेट थे। बीच के ओवरों में विकेट और आखिर में आकर बड़े बड़े छक्के। उनके बिना एलएसजी को अपनी पूरी टीम का बैलेंस, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदलनी पड़ेगी।
तो ये तो हो गई अलग अलग टीमों की अलग अलग कहानियां, लेकिन इन सब का मिलाकर पूरे टूर्नामेंट पर क्या असर पड़ने वाला है? चलिए अब इस बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। 4 बड़ी टीमें और 4 बड़े संकट। एसआरएच ने अपना कैप्टन कूल खो दिया तो केकेआर की पेस बैटरी ही खत्म हो गई। आरसीबी अपने घर, अपने किले में ही कमजोर पड़ गई और एलएसजी का तो पूरा टीम बैलेंस ही हिल गया है। ये सिर्फ कुछ खिलाड़ियों की चोटें नहीं हैं, ये तो टीमों की पूरी प्लानिंग, उनकी सालों की मेहनत पर एक सीधा हमला है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और शायद थोड़े डरावने सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या आईपीएल जैसे हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट में अब चैंपियन का फैसला मैदान की जंग से ज्यादा फिजियो के कमरे और रिहैब सेंटर में होने लगा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो वक्त ही देगा। और ये देखना दिलचस्प होगा कि इन सब झटकों के बावजूद कौन सी टीम आखिर में चैंपियन बनकर उभरती है।